स्टूडेंट्स, जो आपकी नेक्स्ट जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 5, आज वो है निकालना आपको स्क्वायर रूट ही है, बट जो आपके नंबर है वो कैसे गिवन, आपके वो फ्रैक्शन में गिवन है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 324 अपॉन में 361। आपको इनका स्क्वायर रूट निकालना। अगर आपको डायरेक्ट अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये तो आपके मैंने आपको 30 तक मैंने आपको याद दिखा रखे हैं। अगर आपको डायरेक्ट याद है अच्छी बात, अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो आप उसको वहाँ पे निकाल के देखिएगा। जब आप इसको यहाँ पे निकाल के देखोगे तो 324 का स्क्वायर रूट कितना आएगा यहाँ पे 18, और 361 का स्क्वायर रूट यहाँ पे कितना आएगा आपका 19, और ये यहाँ पे आपका क्या हो गया, आपका ये आपका हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। अंडरस्टैंड। ऐसे ही आपको क्वेश्चन फर्स्ट में सभी पार्ट निकालने। जैसे आपका फोर्थ पार्ट आपका लिखा हुआ है 21:51 अपॉन 169। देखिए आप इन क्वेश्चनों में क्या करोगे, सबसे पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन आपको चेंज तो करनी आती है। जैसे आप लिखते 2:3/9 कैसे लिखते हो, 9 2 जा 18, 18 + 3 कितना 21 अपॉन में कितना आपका 9 बनेगा। अंडरस्टैंड। उसी तरह आपका ये पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप उसके अंदर कितना ऐड करोगे 51 को जब आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 3600 अपॉन में आपका 169। और अब हमें इसका क्या निकालना है, अब हमें इसका निकालना है स्क्वायर रूट। और जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो देखिए 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, मैं इसको अंदर ऐसे लिख लूँगा 36 × कितना आपका 100। अब देखिए 36 जब आपका बाहर आएगा स्क्वायर रूट से तो वो आपका बन जाएगा आपका 6। जब आपका 100 बाहर आएगा स्क्वायर रूट से तो वो बनेगा आपका 10 अपॉन में। जब आपका 169 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो वो आपका कितना बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा यहाँ पे 13। तो जो आपका आंसर वो कितना हो गया, वो आपका हो गया 60 अपॉन में कितना हो गया आपका 13, और ये हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट जो है आपका पूरा इसी पैटर्न के ऊपर बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब तक आप स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, बट उसके अंदर डेसिमल वाले क्वेश्चन नहीं आए। डेसिमल का जो क्वेश्चन बनेगा आपको वो क्या बनेगा वो देखो। जैसे मान लेता हूं आपका ये लिखा हुआ है, या फिर आप ये ले लो यहाँ पे 0.7225। देखिए अब की बार यहाँ पे क्या लगा है, अब की बार यहाँ पे आपका लगा डेसिमल लग गया 0.7225। देखिए अब तक जो आप क्वेश्चन करते आए, जैसे आपका ये लिखा होता 7225, तो आप इसको कैसे करते हैं, आप इसका यही पार्ट करते कि सर यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, पेयरिंग कहाँ से करेंगे, राइट साइड से। बट अब की बार यहाँ पे क्या लग गया, आपका डेसिमल लग गया। अगर यहाँ आपका डेसिमल लग गया तो अब की बार आपका प्रोसीजर चेंज हो जाता है। देखिए डेसिमल के आपका जो उधर के जो नंबर होते हैं, आप जो पेयरिंग स्टार्ट करोगे डेसिमल के बाद जो पेयरिंग स्टार्ट करोगे वो आप जस्ट डेसिमल के बाद ही करोगे। कौन से क्वेश्चन में, जब आपका डेसिमल लगा हो, जब आप यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट करोगे तो डेसिमल के बाद जस्ट एक पेयर आपका ये हो गया, सेकंड पेयर आपका ये हो गया। मान लेता हूँ 0 से पहले आपका कुछ और, जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे 125 लिखा होता, तो इसमें प्रोसीजर आपका सेम रहता वही, क्या डेसिमल के इधर से आप पेयरिंग स्टार्ट करते, एक आपका ये हो गया, एक आपका यहाँ पे ये हो गया। और डेसिमल के बाद वाले नंबरों में जस्ट हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे डेसिमल के बाद, बट डेसिमल से लेफ्ट साइड में जो नंबर आपके, आप इधर से ही पेयरिंग आप अपनी स्टार्ट करोगे। अंडरस्टैंड। जब आप यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट करोगे तो आपका बन गया 72 और 25, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे जब आप यहाँ पे आपको क्या स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आपका डेसिमल स्टार्ट हो गया, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या स्टार्ट कर लोगे, यहाँ पे डेसिमल स्टार्ट कर लोगे। अब आपको एक ऐसे नंबर का स्क्वायर देखना है जो 72 से क्या हो, छोटा हो। तो देखिए 9 9 जा 81 बड़ा चला गया, बट 8 8 जा कितना होता है आपका, 8 8 जा होता है आपका 64, यानी कि 8 × 8 कितना बना आपका 64। जब यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ से, तो नेक्स्ट आप क्या उतारोगे 2, और यहाँ पे आपका क्या उतरेगा 5। अब देखिए या तो आप 8 का डबल कर दो, या फिर आप 8 के अंदर 8 को ऐड करोगे तो कितना बनेगा आपका 16, और आपका कितने जाएगा, ये आपका जाएगा यहाँ पे 5 जा पे, और कितना हो गया आपका, ये हो गया 8 to 5 हो गया, यानी कितना आ गया 0। तो यहाँ पे 0.7225 का यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या बनेगा, वो आपका बनेगा 0.85। जैसे और क्वेश्चन है आपके, जैसे आपको यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट निकालना है,
यानी कि 3 का स्क्वायर रूट निकालना है 2 डेसिमल तक। तो कैसे निकालोगे वो देखिए। देखिए आपको 3 का स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो 3 यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपका वही प्रोसीजर रहेगा। पेयरिंग तो सिंगल है तो आपको सिंगल रहने दो इसको। उसके बाद आप यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर का स्क्वायर देखना है जो 3 से क्या हो, हमारा छोटा हो। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, बट 2 का स्क्वायर 4 बड़ा चला गया, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। 3 में से 1 गया तो 2। अब देखिए नंबर आपके आगे है नहीं, अगर नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे, और यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा डेसिमल, और हमेशा आपका पेयर उतर के आएगा नीचे। इस चीज़ का ध्यान रखना, अंडरस्टैंड। तो अब आप यहाँ पे आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, या तो आप 1 को 1 के अंदर ऐड कर दो या फिर 1 का डबल कर दो, कितना हो गया आपका 2 हो गया। अब उसके बाद ये आपका कितने पे जाएगा, ये आपका जाएगा यहाँ पे 6 7 8 जा। जब आप इसको यहाँ पे 9 जा पे करोगे तो 29 9 जा कितना बनेगा, ये आपका बनेगा, ये आपका चला जाएगा, यहाँ से ज़्यादा चला जाएगा, शायद आपका ज़्यादा हो गया, ये आपका जाएगा 8 जा पे या फिर 7 जा पे जाएगा। देखिए 7 7 जा आपका 49, 7 2 जा 14, 14 प्लस आपका यहाँ पे 4 कितना हो गया, 18 हो गया। तो आपका यहाँ पे 7 जा पे गया, ये गया आपका यहाँ पे 7 जा पे, और ये भी आपका किस पे गया, 7 जा पे गया। आपका यहाँ पे कितना आया, 189 आया। यहाँ से बचा आपका 11। नेक्स्ट भी जो आपका उतर के आएगा वो आपका क्या उतर के आएगा, पेयर उतर के आएगा 0 का यहाँ पे, तो ये 0। तो देखिए यहाँ पे आप या तो 27 के अंदर आप 7 को ऐड कर दो, कितना बनेगा आपका 34। अब आपका कितने पे जाएगा, ये आपका जाएगा 3 जा पे जाएगा। जब आपका 3 जा पे जाएगा तो यहाँ पे कितना, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 1 कितना 10 बना। बस आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो। अगर आप इसको आगे भी करना चाहो तो आप इसको सेम ऐसे आगे आप इसको करते रहो, नहीं तो आप इसको यहाँ पे भी आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो। यानी कि √3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 1.73, और कितने डेसिमल तक, 2 डेसिमल तक। अगर बोल 3 डेसिमल तक तो आप इसको एक बार फिर डिवाइड कर दो, फिर कितने पे जाएगा, 2 जा पे जाएगा आपका ये। अगर बोले 4 डेसिमल तक तो 1 डिजिट के बाद आप इसको फिर से आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो। तो जो सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका पूरा डेसिमल के ऊपर बेस है। जैसे एक क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है 0.0122321। देखिए आपको इसका डेसिमल निकालना है, सॉरी आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सेम आपका वही प्रोसीजर रहेगा। जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मैंने आपको बताया था डेसिमल के बाद आपको पेयरिंग स्टार्ट करनी है। डेसिमल वाले नंबरों में आपको डेसिमल के बाद आपको पेयरिंग स्टार्ट करनी है। तो देखिए एक पेयर आपका ये हो गया, एक पेयर आपका ये हो गया, और एक पेयर आपका यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद जब आप यहाँ पे इसको सोल्व करोगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे पहले देखे आपको एक ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर क्या हो 1 से छोटा। तो आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर 1 से इक्वल आएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0। नेक्स्ट पेयर हम कितना उतारेंगे, 2 और 3। तो देखिए आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, या तो आप इस 1 का डबल कर दो यहाँ पे, बट स्टार्टिंग में आपकी क्या स्टार्ट डेसिमल स्टार्ट हुई थी, तो हमने यहाँ पे डेसिमल नहीं लगाई थी, जो कि आप स्टार्टिंग में लगा के चलो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग में क्या स्टार्ट डेसिमल स्टार्ट हो गई थी, इसलिए मैंने यहीं पे क्या लगा ली, मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा ली। अब उसके बाद 1 को 1 में ऐड करेंगे कितना 2, और यहाँ पे 1 जा पे करेंगे तो 21 1 जा आपका 21, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2, और नेक्स्ट जो पेयर उतारूंगा कौन सा उतारूंगा, वो उतारूंगा यहाँ पे 21। उसके बाद या तो आप यहाँ पे 21 के अंदर 1 को ऐड कर दो, कितना बनेगा 22, या फिर वही सेम प्रोसीजर 11 का डबल कर दो, कितना 22, कितने में आपका 1 जा पे जाएगा, तो कितना आ गया आपका ये 221। तो यहाँ पे आपका इस नंबर का जब आपने स्क्वायर रूट निकाला तो कितना है, ये आपका आया 0.111, और ये क्या हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। जैसे सेकेंड पार्ट आपका लिखा हुआ है, सॉरी लास्ट पार्ट है आपका 7.29, 7.29। जब इसको यहाँ पे सोल्व करोगे तो मैंने आपको बताया था डेसिमल के बाद आपको पेयरिंग स्टार्ट करोगे, देख तो पेयर आपका ये हो गया, और डेसिमल के जस्ट आपको इधर पेयरिंग स्टार्ट करोगे तो आपका एक पेयर आपका ये हो गया। तो आपको एक ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर क्या हो 7 से छोटा। तो आपको होगा 2 2 जा कितना होता है हमारा 4 होता है, 2 2 जा 4, 7 में 4 गए तो आपका 3, नेक्स्ट के उतारोगे 2, आपका यहाँ पे 9, या तो 2 का डबल कर दो यहाँ पे। अब देखो जब आपने यहाँ पे 29 को उतारा तो यहाँ पे आपकी क्या स्टार्ट होगी डेसिमल, तो आप यहाँ पे भी क्या लगा दोगे स्टार्ट डेसिमल लगा दोगे।
2 + 2 कितना होता है आपका 4 होता है। जब आप यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो कितनी ये आपका जाएगा यहाँ पे 7 जा पे जाएगा, और जब आप इसको 7 जा पे लेके जाओगे तो ये आपका कितना कंप्लीट डिवाइड हो गया, कितना आ गया आपका 0 आ गया। इसका मतलब 7.29 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 2.7 आ गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका कंप्लीट आपका इसी के ऊपर आपका बेस है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका क्या कह रहा है, आपको क्या निकालना है, यहाँ से स्क्वायर रूट निकालना है। आसान क्वेश्चन है, सेम वही पैटर्न रहेगा। देखिए जैसे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है 610.09, 610.09 आपको स्क्वायर रूट निकालना है यहाँ से। तो देखिए सेम वही प्रोसीजर, मैंने कहा था पेयरिंग स्टार्ट करनी है तो डेसिमल के उधर तो आपकी पेयरिंग एक ये बन गई, और डेसिमल के इधर पेयरिंग आपकी हमेशा यहीं से, क्योंकि ये आपका वंस होता है, ये आपका टेंस, ये आपका हंड्रेड्स, ये आपका टेंस, ये आपका हंड्रेड्थ होता है। अंडरस्टैंड। जब आप यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट करोगे तो एक पेयर आपका ये हो गया, एक पेयर आपका यहाँ पे ये हो गया। अब जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको एक ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर 6 से क्या हो छोटा हो। तो 2 2 जा कितना होता है आपका 4, 2 2 जा 4, नीचे बचेगा आपका 2, नेक्स्ट आप क्या उतारोगे यहाँ पे, नेक्स्ट पेयर कितना आपका 10 है। अब देखिए या तो आप इस 2 का डबल कर दो यहाँ पे, या फिर 2 के अंदर 2 को आप क्या कर दो यहाँ पे ऐड कर दो। जब आप यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो आपका कितने, ये आपका जाएगा यहाँ पे 4 जा पे जाएगा, और ये आपका यहाँ पे आ गया 4 4 जा 16, 176। जब आपका रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा 4 और 34। अब देखिए नेक्स्ट पेयर आप क्या उतारोगे, आप उतारोगे 0 और 9 को। नेक्स्ट पेयर कंप्लीट यूं कि नीचे उतर के आएगा, आपका ध्यान रखना इस चीज़ का। बट पेयर उतारने से पहले आपकी क्या स्टार्ट हो गई, यहाँ पे आपकी स्टार्ट हो गई, यहाँ पे डेसिमल स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे आप क्या स्टार्ट कर लोगे, यहाँ पे डेसिमल स्टार्ट कर लोगे। यूं कि यूं आपका जो पेयर है नेक्स्ट 0 और 9 आपका नीचे उतर के आपका आ जाएगा। फिर 44 के अंदर आप या तो 4 को ऐड कर दो, कितना बनेगा 48, या फिर आप 24 का डबल कर दो 48, एक ही बात है। उसके बाद आपका कितने पे जाएगा, ये आपका कितने, ये आपका जाएगा 7 जा पे जाएगा। जब आपका 7 जा पे जाएगा तो ये आपका कितने, ये आपका बनेगा यहाँ से 7 7 जा 49, 7 8 जा 46, 46 + 4 कितना होता है आपका 60 होता है, 7 4 जा 28, 28 + 6 कितना होगा आपका 34। तो यहाँ से आपका इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना बन गया 24.7, जो कि आपका क्या है यहाँ पे आंसर है। बस आपको ध्यान रखना पेयरिंग बनाते वक्त डेसिमल के उधर तो आप इधर से स्टार्ट कर दो, डेसिमल के इधर आप पेयरिंग आप इधर से स्टार्ट करोगे, गलती से इधर से मत कर देना। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो है आपका इसका, चलो एक पार्ट हम और देख लेते हैं। एक पार्ट है आपका पॉइंट, ये लिखा हुआ आपका 0.00053336 और 1। देखिए जो क्वेश्चन जो है आपका आसान क्वेश्चन है, बस आपको पेयरिंग स्टार्ट करनी है। डेसिमल के उधर हो गया तो यहाँ तो 0 ही लिखा हुआ है, तो एक पेयर आपका ये हो गया, एक पेयर आपका ये हो गया, एक पेयर आपका ये हो गया, एक पेयर आपका ये हो गया। अगर मान लेते गलती से अगर आपका 1 नहीं होता तो ये सिंगल रह गया, तो आप यहाँ पे अपनी तरफ से क्या लगा लेते, 0 लगा लेते। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, बट आपका यहाँ पे 1 है तो अब हमें आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या है, यहाँ पे 0 है तो 0 का क्या बनेगा, यहाँ पे 0 ही बनेगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट आप पेयर क्या उतारोगे, यहाँ पे नेक्स्ट पेयर का नंबर आपका, बट ध्यान रखना 0 से पहले आपकी स्टार्ट क्या हो गई थी, आपकी स्टार्ट हो गई थी डेसिमल स्टार्ट हो गई थी जब आपने यहाँ पे 0 से किया तो। या फिर अगर आप बोलना चाहो यहाँ पे पहले यहाँ पे 0 है आपका, तो जब आपने 0 से किया तो आया आपका 0 आया। अंडरस्टैंड। उसके बाद आपकी क्या स्टार्ट हो गई, यहाँ पे डेसिमल स्टार्ट हो गई। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या उतारोगे, 0 उतारोगे, 0 उतारेंगे यहाँ पे। अब 0 किसी से होता नहीं हमारा, अब डिवाइड नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, क्योंकि 0 छोटा कोई नंबर है ही नहीं हमारा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पेयर हम क्या उतारेंगे, नेक्स्ट पेयर में उतारूंगा यहाँ पे 0 और 5 उतारूंगा। आप पीछे से तीनों के तीनों 0 आप हटा सकते हो, क्योंकि पीछे की 0 कोई वैल्यू नहीं होती है। तो नेक्स्ट पेयर हम कितना उतारेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट पेयर हम उतारेंगे यहाँ पे 5। अंडरस्टैंड। उसके बाद आपको देखना है कि एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर क्या हो 5 से आपका कम हो, तो यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा आपका 2, 2 2 जा कितना हो गया आपका 4, 5 में 4 गया तो आपका 1।
नेक्स्ट पेयर क्या है आपका 33, तो नेक्स्ट पेयर आपका उतरेगा 33। अब देखिए यहाँ पे 2, या तो 2 का डबल कर दो या फिर 2 + 2 कितना हो गया आपका 4। ये आपका जाएगा यहाँ पे कितने, ये आ जाएगा आपका 2 जा पे या 3 जा पे जाएगा आपका। ये आपका हो गया 3 3 जा 9, 129। यहाँ से आपका हो गया 4। नेक्स्ट पेयर उतारेंगे यहाँ से हम 61, और यहाँ से आपका हो गया 4 + 43 + 3 कितना हो गया 46, और ये चला जाएगा आपका 1 जा पे चला जाएगा, तो आपका क्या हो गया 461। तो जो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट बना कितना बना, पहले कि 3 जा पे गया था, फिर किस पे गया था आपका 1 जा पे गया था। यानी कि इस नंबर का जो स्क्वायर रूट बना क्या बना 0.0231 हो गया। समझ में आया सभी को। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको स्क्वायर रूट ही निकालना है क्वेश्चनों के अंदर, बट कितने डेसिमल तक आपको निकालना है, 3 डेसिमल तक निकालना है। जैसे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप जैसे मैंने आपको अभी √3 का निकाल के दिखाया था वैसे ही आपको निकालना है। जैसे आपका लिखा 2.5 लिखा हुआ है, 2.5 देखिए 2.5 का आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 2.5 का आप स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, सेम वही आपका प्रोसीजर चलता रहेगा। डेसिमल के बाद हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। देखिए जब आप यहाँ पे पेयर बनाओगे तो डेसिमल के राइट साइड में तो एक पेयर आपका ये हो गया। अगर ये सिंगल है तो मैंने बताया था डेसिमल के बाद आप 0 लगा सकते, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, और डेसिमल के इधर आपका एक पेयर आपका ये हो गया। तो आपको एक नंबर देखना जिसका स्क्वायर क्या हो 2 से छोटा, तो 2 से छोटा स्क्वायर किसका होता है 1 का ही होता है। तो 1 × 1 कितना हो गया 1 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1। अंडरस्टैंड। उसके बाद पेयर उतारने से पहले आपकी क्या स्टार्ट होगी, डेसिमल स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका डेसिमल लग गया, और यहाँ पे आपकी क्या हो गई नेक्स्ट पेयर 50 को मैंने यहाँ पे उतार लिया। अब 1 का डबल कितना होता है, 1 का डबल होता है हमारा 2, या फिर बोले तो भाई मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, या आप दोनों को ऐड कर दो 1 + 1 कितना हो हमारा 2 हो गया, या फिर आप इस 1 का यहाँ पे डबल कर दो, एक ही बात है दोनों। फिर उसके बाद यहाँ पे ये आपका जाएगा 5 जा पे, जब ये 5 जब जाएगा तो कितना आ गया, आप ये आ गया आपका 125 आ गया। 125 आया तो रिमाइंडर आपका कितना बचा यहाँ पे 25 बचा। अंडरस्टैंड। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या उतारोगे, यहाँ पे नेक्स्ट हम 25 को 5 के अंदर ऐड करेंगे, कितना आएगा आपका 30 आएगा। 30 आएगा तो आगे कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे आगे क्या लगा सकते हैं 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं डेसिमल के बाद। तो एक पेयर आपका उतर गया यहाँ पे ये बात। अब आपका किस पे जाएगा, ये आपका जाएगा यहाँ पे 8 जा पे जाएगा आपका यहाँ पे। जब आप इसको यहाँ पे 8 जा पे करोगे तो 8 जा कितना हो गया 64, और 8 3 जा आपका 24। जब माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका बचेगा 36 बचेगा। आपको कितने डेसिमल तक करना है, आपको करना है 3 डेसिमल तक। तो आप एक और कर लो बस, यहाँ पे आप इन दोनों को ऐड कर दो, 308 के अंदर 8 को ऐड करो 316, और यहाँ से अपना एक पेयर आप यहाँ पे और उतार लो। तो यहाँ पे कितना आ गया 0 0। अब आपका जितने पे जाता है ये शायद 1 जा पे ही जाएगा, तो आपका कितना आ गया, आपका आंसर यहाँ पे आ गया 1.581 आ गया। ऐसे क्वेश्चन 4 के सभी पार्ट है आपके। जैसे थर्ड पार्ट जो है आपका कैसे करोगे, आप इसको करोगे, ये आपका लिखा हुआ है 2:1/12, तो आप इसको लिख लेना 25 अपॉन में कितना आपका 12 हो गए। यहाँ से आप इसको या तो अभी डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, जब इसको करोगे तो 12 2 जा 24, जब आप इसको यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 2.083, यानी कि आपका ये टर्म आपकी टर्मिनेट नहीं होगी, ये टर्म आपकी कंटिन्यू आगे तक आपकी ऐसे ही चलती रहेगी। तो आपका यहाँ पे आ गया 2.083। बस आप अब इसका डेसिमल निकाल दो, सॉरी आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। जब आप इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, पेयरिंग स्टार्ट करोगे, तो एक पेयर ये हो गया आपका। देखो 3 आपका सिंगल है तो आप इसके साथ क्या लगा दोगे 0 लगा दोगे। डेसिमल के बाद 0 की कोई दिक्कत आपको नहीं है। बट यहाँ पे आपका पेयर कितना बन गया, सिर्फ 1 बना है, तो 1 1 जा कितना हो गया 1 हो गया, तो बचा आपका कितना 1। क्या स्टार्ट हो, डेसिमल स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा आपकी डेसिमल स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 0.8, 1 + 1 कितना होता है आपका 2 होता है, और ये आपका जाएगा यहाँ पे 4 जा पे जाएगा, 4 जा पे जाएगा यहाँ से, तो यहाँ कितना 96 हो गया आपका। ये यहाँ पे आपका 12, और नेक्स्ट पेयर यहाँ पे उतारेंगे अपना कितना 30 उतारेंगे, तो 24 के अंदर आप 4 ऐड कर दो, कितना हो गया आपका 28, और यहाँ पे आपका कितने, ये आपका जाएगा यहाँ पे 5
4 जा पे जाएगा दोबारा से, जब 4 जा पे जाएगा तो 4 4 जा 16, और यहाँ से आपका रिमाइंडर जो बचेगा, रिमाइंडर आपका बचेगा 4 9। अंडरस्टैंड। उसके बाद यहाँ पे देख कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या उतार लेंगे, 2 0 आप और उतारो लास्ट में, ये आपका हो गया 00 हो गया। और यहाँ पे 244 के अंदर 4 को ऐड कर दो, कितना आ गया आपका 288 आ गया। बस एक डेसिमल के बाद स्कोर देख तो देख कितनी जाता है आपका, शायद ये आपका 3 जा पे जाएगा यहाँ पे। तो आपका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर हो गया 1.443। यानी जब आपने इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाला तो कितना आया, ये आपका आया 1.443। आप इसको लास्ट में चेक कर लेना, 3 पे जाएगा, ये फिर आपका ये 2 जा पे जाएगा। अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 जो आपका पूरा इसी पैटर्न पे बेस है, 7 का स्क्वायर रूट निकालना है, सेम आपको उसी तरह निकालना है जैसे मैंने आपको √3 का निकाल के दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको वहाँ पे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है और 1 डेसिमल तक निकालना है। जैसे मैं यहाँ पे कितने डेसिमल तक निकाल रहा था, यहाँ पे 3 डेसिमल तक निकाल रहा था, आपको सिर्फ यहाँ पे 1 डेसिमल तक ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका वो देखिए, ये कह रहे हैं देविका के पास एक कपड़ा है और उस कपड़े का जो एरिया है, जो आपका वो क्लॉथ है, वो जो कपड़ा है, जो क्लॉथ है किस शेप का है, वो जो कपड़ा है आपका स्क्वायर शेप का है, क्लॉथ है आपका स्क्वायर शेप का। तो कह रहे हैं जो देविका के पास जो क्लॉथ है, जो उसका टोटल जो एरिया है, टोटल कितना क्लॉथ है उसके पास, क्लॉथ है 9 मीटर स्क्वायर। यानी टोटल जो उसके पास क्लॉथ का एरिया कितना आपका 9 मीटर स्क्वायर का उसके पास कपड़ा है उसके पास। अंडरस्टैंड। ये कह रहे फिर उसको पीस करने हैं, उस क्या करने हैं उसको, वहाँ पे उसको पीस करने हैं, इस कपड़े में से उसको टोटल पीस करने हैं। टोटल कितने पीस करने हैं उसको, 16 पीस करने हैं, यानी कि टोटल उसको 16 पार्ट में डिवाइड करना है और ऐसे डिवाइड करना है कि सभी का जो एरिया है आपस में क्या हो, इक्वल हो। देखिए यहाँ पे टोटल कपड़ा आपके पास कितना है, 9 मीटर स्क्वायर का। अंडरस्टैंड। आपको उसको डिवाइड करना है और कितने में डिवाइड करना है आपको उसको डिवाइड करना है 16 स्क्वायर शेप, यानी कि 16 पीस में डिवाइड करना है और 16 के 16 पीस क्या होने चाहिए आपके, स्क्वायर शेप के होने चाहिए। यानी कि मेरे को इस कपड़े को काटना है, 16 टुकड़ों में डिवाइड करना है और सभी का जो एरिया है टुकड़ों का वो क्या शेप होनी चाहिए, वो सभी की शेप क्या होनी चाहिए आपकी, स्क्वायर शेप की होनी चाहिए। तो बत पूछ रहा है कि एक कपड़े की या एक टुकड़े की लेंथ कितनी बनेगी। तो देखिए यहाँ पे टोटल एरिया कितना है उस कपड़े का, 9 मीटर स्क्वायर। उसको टोटल कितने पार्ट में डिवाइड करना है, उसको 16 पार्ट में उसको डिवाइड करना है। तो देखिए टोटल जो कपड़ा है आपका 9 मीटर स्क्वायर का है, 16 पार्ट में उसको डिवाइड करना है। तो सभी का एरिया क्या होना चाहिए, इनका एरिया सभी का सेम रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो आपका एक पार्ट की जो लेंथ बनेगी वो आपकी बनेगी, टोटल कपड़ा अपने पास इतना है। अंडरस्टैंड। और कितने पार्ट में डिवाइड करना है उसको, 16 पार्ट में उसको डिवाइड करना है। ये क्या आ गया, ये आपके पास एरिया आ गया। और किसका एरिया आ गया, ये आपके पास एरिया आ गया, एरिया ऑफ 1 पीस। यानी कि एक पीस का आपके पास एरिया कितना आ गया, 9/16। क्यों आया, क्योंकि टोटल अपने पास कपड़ा इतना है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, उसको 16 पार्ट में उसको डिवाइड करना है। तो ये एरिया आ गया। और एरिया किसका आ गया, ये एक पीस का एरिया आ गया। अगर आपके पास एक पीस का एरिया आ गया और आपके पास जो पीस है वो किस शेप का है, वो स्क्वायर शेप का। आपको पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपका, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड होता है। और एरिया कितना है आपके पास यहाँ पे 9/16। जब आप साइड निकालोगे तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 9 का 16। स्क्वायर जब हटाओगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ से। तो साइड यहाँ से यानी कि जो कपड़े की जो लेंथ है कितनी आ गई, 3/4 मीटर। यानी कि जो कपड़े की जो लेंथ है वो टोटल कितनी, यानी कि एक कपड़ा कितने मीटर का बनेगा, 3/4 मीटर का आपका यहाँ पे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका वो है द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ प्लॉट। एरिया दे रखा है स्क्वायर प्लॉट का। सेम क्वेश्चन आपका इसी तरह, एरिया गिवन है किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है यहाँ से आपका। और कितना गिवन है यहाँ से आपका, 800 मीटर स्क्वायर। आपको वहाँ से निकालना है, आपको यहाँ से एस्टीमेट लेंथ निकालनी है, यानी कि आपको एस्टीमेट लेंथ निकाल के पता नहीं कितनी आएगी। तो आपको ये पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वो आपका होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड इज इक्वल्स टू आपका 800 मीटर स्क्वायर। फिर वहाँ से आपका साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 800, और साइड का स्क्वायर जब हटाओगे इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। बस आपको यहाँ इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको यहाँ पे 800 का स्क्वायर रूट निकालना है।
800 का स्क्वायर रूट निकालना। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो सेम वही प्रोसीजर, यहाँ कोई डेसिमल नहीं है तो पेयरिंग आप इधर से करोगे और इधर से, ठीक है। तो यहाँ से करोगे तो 2 2 जा 4, यानी कि मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया आपका, यहाँ से बचा आपका 4 और 0 0। 2 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका 4 बनेगा, और ये आपका कितने पे जाएगा, ये आपका जाएगा यहाँ पे 4 जा पे जाएगा, 4 जा पे गया तो कितना 4 4 जा 16, सॉरी 4 जा पे नहीं जाएगा आपका, ये आपका जाएगा शायद 9 जा 8 जा पे जाएगा। तो आप 8 जा पे करोगे इसको तो 8 8 जा 64 और 8 2 जा 32, 32 प्लस 6 कितना बनेगा आपका 38, ये बच गया आपका 16। देखिए आगे कोई नंबर है आपका, आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आप क्या लगा लोगे, डेसिमल लगा लोगे, और यहाँ पे क्या लग जाएगी आपकी डेसिमल, और यहाँ पे जो नेक्स्ट उतरेगा आपका क्या उतरेगा, कंप्लीट पेयर उतरेगा, और कितना उतरेगा यहाँ से 00। अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद यहाँ पे 48 के अंदर 8 को ऐड करेंगे कितना बनेगा 56, या फिर आप 28 का डबल कर दो 56, यही की बात है। अब आपका कितनी, ये आपका जाएगा शायद 3 जा पे जाएगा, ये ज़्यादा चला गया तो आपका 2 जा पे ही जाएगा। जब आप इसको 2 जा पे करोगे तो आपकी किसका चला गया, 2 जा पे चला गया। बस आप इसको एक डेसिमल तक निकाल के दिखा दो तो जो स्क्वायर की जो साइड आ गई वो साइड कितनी आ गई, यहाँ से आपकी आ गई 28.2 मीटर। ये आपकी एस्टिमेट है, यानी कि आपकी लगभग है, तो यानी कि थोड़ा बहुत इसके नियर अबाउट है। तो आपकी वर्कशीट नंबर 5 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।